हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को जारी रखे हुए होंगे। और जो लोग लर्निंग कर रहे हैं वो अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो और जो बाकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो उनमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा हर वीक या बाय वीक आपको अपने ट्रेड की ब्रेकडाउन के हवाले से एक दो वीडियोस बना के दूंगा। एक्चुअली ये मेरे ट्रेड की ब्रेकडाउन्स नहीं होगी, ये मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर बेस्ड जो बिहेवियर होता है, जो मार्केट कर रहा होता है, ये उसकी वीडियोस हैं। रीज़न इज़ दैट कि जैसे मैंने कहा था कि आपको स्ट्रेटजी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जब वो एक थ्योरेटिकल है, नो डाउट कि उसमें मैंने प्रैक्टिकल टच भी दिया हुआ है, अपना एक्सपीरियंस का भी टच दिया हुआ है, जो मैंने खुद मार्केट में एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो ट्रैप्स फेस किए हैं, देखें, वो भी मैं टाइम टू टाइम बता रहा हूँ और रहूँगा। लेकिन जब तक आप किसी भी मेंटोर का कोर्स बाय करते हो या मेंटोरशिप लेते हो या फ्री की जो भी, वो तब तक कारगर या कारामंद नहीं होती जब तक आपको वो ट्रेडर अपने ट्रेड ब्रेकडाउन्स ना दें। क्योंकि उस ट्रेड ब्रेकडाउन के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है कि एक ट्रेडर सोचता क्या है जब वो मार्केट में आता है, ट्रेड के पीछे क्या क्या फ़लसफ़ा होता है जिसके बेसिस पे वो ट्रेड ले रहा होता है। ठीक है, तो उस पे चलते हैं। हम अपना मार्केट को देखते हैं। तीन पेयर्स हैं मेनली जिनको मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। GBP JPY फॉरेक्स का हो जाता है, आपका BTC है, क्रिप्टो का हो जाता है, और गोल्ड है जो मेटल है। ठीक है, ये तीनों पेयर्स जो हैं बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। GBP JPY इतना ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा होता है, उससे ज़्यादा जो है यूरो USD हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत स्लो पेयर है। तो उस वजह से ख़ास तौर पे हम जो साउथ एशियंस हैं, हमें वो पसंद नहीं होते, हमें वो पसंद होते हैं जो फास्ट मूव करें। तो इस वजह से मैं भी खुद यूरो USD को कम करता हूँ। हालांकि सबसे दुनिया में जो ज़्यादा पेयर ट्रेड ट्रेड होता है वो यूरो USD होता है। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं हम कि हम देखेंगे मार्केट में वन बाय वन। अच्छा, इसमें आ, मैं कोशिश करूँगा कि सारे ट्रेड शेयर करूँ। आइदर विन है, लूज़ हैं जो मिस हो जाते हैं। इसमें मैंने वो एक्चुअली प्रॉपर मार्क करके नहीं रखे हुए थे, कुछ मैंने अभी आपसे शेयर करने से पहले मैंने मार्क किए। मार्क करने का रीज़न ये था, मैंने कहा यार इस तरह शायद वो याद नहीं रहेगा, और ये ट्रेड, हाँ, कुछ मैंने रख दिए थे, लेकिन इसमें थोड़े आगे पीछे नहीं, आगे जाके मैं उनको अपने चार्ट पे रखता जाऊंगा ताकि वो अगले वीक जो है वो आपसे शेयर करूं। होता ये है कि मैं अपने चार्ट पे जो है ना वो मार्क करके नहीं रखता, वो मैं चार्ट ऑलमोस्ट क्लीन रखता हूँ। बस वीक का ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ, या 2 दिन का, 3 दिन का। अदरवाइज़ मैं सारा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आके लेफ़्ट साइड पे जो बना हुआ है बॉक्स, उसी में आके मैं डिलीट पे जाके ये रिमूव ऑल ड्रेंस कर लेता हूँ ताकि वो मेरा चार्ट क्लीन रहे। ठीक है, आप भी कोशिश क्या करें, जितना चार्ट क्लीन रखेंगे आपको उतना आसान होगा। चलो चलते हैं अपने ट्रेड्स पे। वो किस तरह था, किस तरह थी मेरी क्या सोच थी, क्यों मैंने उसको फोकस किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे और बाकी उन पे हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो हो भी, लेकिन आप इसको पार्शली देख सकते हो। इसका कोई ये डिस्क्लेमर नहीं इस वीडियो के लिए कि आप पूरी ही देखें। अच्छा, एक ये था कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था, ये मैंने असल में मुझे याद नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस भी एक लिया हुआ था, तो उस वजह से वो स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करते हैं, तो मैंने शायद अवॉइड करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें ये वाला मेरा विन ट्रेड था। ये जो ये अभी भी गुजरा है, कल उससे भी पहले का है ये। यहाँ पे देखो, ये इसने ब्रेक किया था स्ट्रक्चर H1 में, और जब ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था तो यहाँ पे आके इस कैंडल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ये वाला ट्रेड लिया था। ये होता है कि वो अगले उस पर ऑलमोस्ट जो है ना अपने हाई तक जाता है अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। और देखें यहाँ पे ये दो चीज़ें थी, एक तो ये इसको बिल्कुल ब्रेक किया हुआ था
हाई पे, इवन यहाँ से मैं ले सकता था क्योंकि इनके ऊपर ही थी और मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश ही था। अच्छा, जब बुलिश हो ना, उसमें अगर स्ट्रक्चर में 20-19 हो भी जाती है ना, और वो जो रूल आप फॉलो नहीं करते, जो 3 मैंने आपको टाइप्स स्ट्रक्चर के बताए हुए हैं, तो भी चल जाता है। लेकिन अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड बैठ के आप पुल बैक कैच करने की कोशिश करते हो, रिट्रेसमेंट कोशिश करते हो, तो फिर वो जो है ना, वहाँ पे मेनली चांसेस होते हैं कि वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना दे। ठीक है, तो कोशिश क्या करें उस ट्रेंड के साथ। अब आते हैं यहाँ पे, ये ऐसा ट्रेड था बेसिकली। मेरा ये मार्क क्या होता है, पहले तो मेरा ये ख्याल था कि यार मैं जो है ना इसको यहाँ पे लूँगा, क्योंकि गोल्ड जो है अपने हायर हाइज को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, अपनी विक्स तक आता है, विक्स तक आता है बिल्कुल। मैं कोशिश करूँ इस तरह इसको करूँ, अगर यहाँ पे कोई अच्छी एविडेंस दे देता है तो मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ, अगर नहीं दे देता तो मैं उनको यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि यार यहाँ पे आएगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पे वो बार बार एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा था कि मैं उसको ट्रेड लूँ, और यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टेड में कम था। रीज़न ये था कि देखो ये उसने इंटरनल ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला जो है ना, ये तो नहीं था वैसे स्ट्रक्चर, ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर उसने ब्रेक किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे आके देखूँ, मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल है कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ ऊपर ना निकल जाए। हालांकि ये मैंने इसको पीछे से कुछ चीज़ें थी मार्क की हुई थी जिसकी वजह से वो था कि ये रिवर्सल है, लेकिन वो हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन इसको मैं बताता हूँ कि इसमें जब ये POI पे, जब आपका POI सेलेक्ट करते हैं ना, इस सूरत में POI आपका यहाँ तक है, ये देखें, ये जो है ना आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है या सप्लाई है। बेसिकली ये जो अगर तीनों, ये दोनों जो कैंडल्स आपके नज़र आ रही हैं ना, बेसिकली ये दोनों ही जो है ना आपके ऑर्डर ब्लॉक है, इसको कहते हैं रीपर। फिर क्या होता है, हम उसको रिफाइन करते हैं यहाँ पे आके। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसलिए भी था, या रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि इसने वो रिजेक्शन ली हुई है ऊपर से। इसको देखो, ये फेयर वैल्यू गैप पे, ये अलग टॉपिक है, लेकिन वो जब आप क्वालिफाई करते हैं ना कि ये सेटअप आपके लिए किस तरह क्वालिफाई करता है। लेकिन समटाइम आपने देखा होगा ये यहाँ पे आके टच करके वापस आ जाता है, और इसने इसे किया है। जब इसने पहला टच यहाँ पे दिया था, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने कहा नहीं ये ऊपर आएगा, मैं इसको ऊपर से ही कैच करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, हुआ ये कि मार्केट ने पूरा आके मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी थी। अगर आप देखें ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, अगर तो ये इसने लो जो है वो ब्रेक कर दिया था। वो कैसे ब्रेक किया था, अगर आप इसको टाइप 1 पे देखो तो भी ब्रेक है, 2 पे देखो M15 में, क्योंकि ये एक बुलिश आ रहा था तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी। ये देखें, ये यहाँ पे कैंडल आगे क्लोज किए, टाइप 1, 2, 3 जो भी आप इस पर अप्लाई हो करें, ये सारे ही क्वालिफाई कर रहे थे। यहाँ पे आई थिंक, याद तो नहीं है मुझे एग्जैक्ट, 2 दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हुआ। क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके 100% ट्रेड में ना वो सक्सेसफुल नहीं होते, हम प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ट्रेड कर रहे होते हैं एक्चुअली। देखें, एक तो पीछे सप्लाई जोन थी पुरानी, जहाँ पे आके मार्केट ने हिट किया था, एक वो थॉट प्रोसेस था, इसने स्ट्रक्चर डाउन शिफ्ट कर लिया था, वो भी एक थॉट प्रोसेस था, ठीक है। और जो सेकंड था वो ये था कि फिर आके यहाँ पे M15 बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आके देखो इसने पूरी डायरेक्शन चेंज कर ली। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड लेने की या यहाँ पे कोशिश की तो ये देखो उसके ऊपर चला गया। सम टाइम क्या होता है, ये लिक्विडिटी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, सम टाइम वो बुरे दिन होते हैं। फिर जब मैंने को देखा यार वहाँ से लिक्विडिटी तो ले ली, मैंने इसको 2 टाइप या जो 3 टाइप पढ़ाया हुआ है, नहीं टाइप 3 है, ठीक है, ये उसके मुताबिक आकर मुझे यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन दे दी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से H1 बियरिश था। फिर जब यहाँ पे आया, मैंने इस कैंडल पे, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने इस कैंडल पे दोबारा लिया, मैंने कहा चलो यार यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया, अब तो नीचे जाएगा, लेकिन उसने फिर भी रेस्पेक्ट नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये 2 दफ़ा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हुए। फिर देखो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मेरी जो है ना वो थोड़ी हिम्मत टूट गई, यार नहीं मार्केट पता नहीं क्या करना चाहता है, क्योंकि ये भी देखो एक अच्छी खासी जो है ना इम्पल्स बनाई हुई है रिट्रेसमेंट। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार
अब इसको मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ये जो अपर लेवल है ना इस हाफ वाली, मैंने सोचा कि ये मैंने इसको इस तरह करके मैंने ट्रेड के लिए छोड़ दिया था कि यार मैं इसको यहाँ पे करूँगा या यहाँ पे करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी के ट्रेड था तो इसलिए मेरा ख्याल ये था कि यहाँ तक आएगा, लेकिन समटाइम लिक्विडिटी होती है उसको वो ऊपर पार करके जाता है। लेकिन आप यहाँ तक ये आपका अभी भी भले ये जो मैंने ये अनमिटिगेटेड वो वाटर ब्लॉक है 15 का रिफाइन, लेकिन देखें यहाँ तक है, फिर भी अगर इसके पूरे जोन पे जहाँ पे भी वो देता है तो वो एक ट्रेड जो है वो वैलिड हो जाता है। एनीवे तो फिर मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। दोबारा इसमें जब ये आया मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसको मार्क किया हुआ था यहाँ पे M50 M5 में एक जो है ना कैंडल है, वो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी वैसे कैंडल होती है और फिलिप जोन भी कहलाता है, हाई वॉल्यूम इम्बेलेंस वो कैंडल कहलाती है, सिंगल कैंडल है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो मेरे पास और कोई कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था, तो मैंने अपना वो जो है ना, मेरे ख्याल में ये हमारा रात के 10-11 बजे का टाइम था, ये न्यूयॉर्क, मेरे पास जो ये टाइम शो रहा है 8:30 नीचे, ये न्यूयॉर्क का है, ठीक है। जो भी मैं बात करूँगा वो न्यूयॉर्क के टाइम से के हिसाब से बात करूँगा, लेकिन हमारे यहाँ जो थे वो भी 10-11 रात का टाइम है, ये तो सुबह का है वहाँ का न्यूयॉर्क का। तो यहाँ पे वो कैंडल बनी तो फिर मेरा सिस्टम ऑफ था, तो मैंने उसको ट्रेड नहीं किया। मैंने कहा अब जाने दो यार, छोड़ो, 2 स्टॉप लॉस लिए हैं, दे आर इनफ, ठीक हो गया। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जब सेकंड डे हुआ तो 2 चीज़ें हुई यहाँ पे आके, अगर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस हैं, ये आपको मैं बता दूँ, ये इस वीक का है, वो प्रीवियस वीक से प्रीवियस का था कहानियाँ। यहाँ पे 2 ट्रेड ये थे, ये मेरा टीपी था, ये जो है वो एसएल थे। यहाँ पे 1-2 यहाँ से ट्रेड थे जो टीपी थे मेरे, ठीक है, लेकिन वो थोड़े स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना क्लियर भी नहीं है, तो वो समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्लीन हम आगे जाके उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब तक ट्रेड क्लीन ना हो ना लिया करो। अगर आप खामखा इसके झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो नहीं ले, ठीक है। अच्छा, सेकंड डे आया जब, तो मैंने सोचा कि यार इसने ये तो किया हुआ है, रात को कोई ट्रम्प की वो था बयान था, वो जेरोम पाउल को शायद हटाना चाहता है कि क्या है, यहाँ कोई दूसरा रीज़न था, आई डोंट नो। लेकिन ये इसने इस तरह का, हालांकि ओवरऑल मार्केट ये इस हिसाब से देखो, ये लोअर लॉस बनाता आ रहा है, ये लोअर लॉस बनाता आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसने इतनी बड़ी मूव दी हुई थी, सुबह मैंने सोचा कि यार ये तो बाय जाना चाहिए। और H1 में भी देखो, इस कैंडल ने देखो ये पूरा उसने जोन जो है ना बेसिकली, और पीछे सब वो डिमांड भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, डिमांड नहीं है, ठीक है। कोई इस तरह अनेवा ट्रेड में इसको अपना क्वालिफाई कर रहा था। ये देखें यहाँ पे इसने 1-2 लिक्विडिटी ली हुई है, दूसरा इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे और ऑर्डर हो सकते हैं जो इस मूव ने लेने थे, शायद उसने नहीं लिए, या इतना बाय का प्रेशर आ गया, फिर लोगों ने अपने पैसा निकालना शुरू किया, जो स्मार्ट मनी है या इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर देखो ये वो यहाँ पे आ गई, एक बड़ी रिजेक्शन है। रिजेक्शन इटसेल्फ जो है ना एक तरह की बियरिश या बुलिश जो है ना उसकी वो साइन होती है। लेकिन और भी कॉन्फिडेंसेस है, ये देखो उसने बाय साइड ये सेल साइड लिक्विडिटी ली हुई है, फिर ये उसको अपोजिट साइड ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे जो इसकी स्विंग है रिसेंट, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर था। मैंने सोचा कि यार अब देखो, मैंने वहाँ पे बताया कि ये आपका पूरा जोन जो है ना, सपोज ये तो हमारा स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह ये वाला जोन मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला पूरा जोन जो है ना आपका बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। हाँ, इसको रिफाइन करने हैं छोटे टाइम में, बड़े टाइम फ्रेम में, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन जब ये मैं M15 में शिफ्ट हुआ, मैंने सोचा कि यार पहले मैं ऑर्डर फ्लो तो देखूं, ऑर्डर फ्लो है क्या, ठीक है। देखें ऑर्डर फ्लो खुद एक वो इस स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा जो हम अलग से पढ़ेंगे, ऑर्डर फ्लो होता क्या है, शिफ्ट किस तरह होगा, तो हम उसको ट्रेड करें। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुझे नज़र आई थी जो मैं सोच रहा था कि यार पॉसिबल है कि ये कोई सेल में जाएगा या नीचे तक जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सेल वगैरह भी करना चाह रहा था, तो मैंने कहा यार ये इस तरह तो है, लेकिन ये यहाँ पे आके इस तरह इसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब इतनी बड़ी रेंज थी तो मेरे पास रिफाइंड जोन जो था ना वो ये वाला ही बन रहा था कि मैं इसको ट्रेड करूं, सिर्फ इसको ट्रेड करूं, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी वो रेंज बन रही थी ना, तो उस वजह से।
तो बाकी कोई इसमें जोन बच नहीं रहा था। ये शायद थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन ये इस तरह है। ठीक है, तो जैसे ही आना इस तरह मैंने देखा कि यार ये तो अभी इसका ऑर्डर फ्लो जो है ना वियरिश है इंटरनली। एक्सटर्नली ये वियरिश नहीं था, ये इंटरनली था, क्योंकि एक्सटर्नली रेंज आपकी जो है ना वो बेसिकली ये वाली और ये वाली है। ये इसने जो ब्रेक किया हुआ है ये एक्सटर्नल रेंज है, ये इसकी इंटरनल रेंज है। ये हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ये तो ट्रेड ब्रेक डाउन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, इसने वापस ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा मैं मार्क कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। मैं छोटी वाले वो नहीं कर रहा अभी, ताकि वो थोड़ा आपको स्ट्रक्चर, सिर्फ आपको मैं ऑर्डर फ्लो समझा सकूं। ठीक है, देखें ये इस तरह लोअर रोज बनाता आ रहा था। मेरा यहाँ पे भी ये ख्याल था अगर इसने ब्रेक किया है तो ये ऊपर ब्रेक करे तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ, इसको मैं 50% पे देखूँ। ये जो मूव है ना, अगर इसको आप फिबोनाची लगा के देखेंगे, ये 50% आएगी। फिबोनाची तो नहीं है, लेकिन इसको अगर आप इस तरह के लगा के देखेंगे तो ये देखा, ये फिबोनाची, सॉरी। ठीक है, 50% के बाद मैं इसमें इंटरेस्टेड हो जाता हूँ कि यार ये यहाँ से जो है ना इसको मूव देनी चाहिए। लेकिन इसने देखा, मैंने देखा यार ये भी नहीं कर रहा, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे हालांकि ये मेरा बुलिश ही था, मेरा यही था कि मैं बुलिश हूँ, मैं बायर हूँ। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक करता आ रहा था। तो यहाँ पे आके इसने क्या किया, मैंने पूरी स्विंग में कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने सेल लेने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, सोचा कि ये यहाँ से होके वापस ना चला जाए, खामखा कोई इस तरह का वीक मटेरियल। हालांकि यहाँ पे इसने एक बनाई थी, मेरा था कि यहाँ से मैं बाय लेता हूँ, लेकिन मैंने बाय नहीं ली। मैंने कहा अभी ये बिल्कुल जोन के करीब आ गया है, ये मुझे सेल जो है ज़्यादा मेरी बन नहीं रही थी, मैंने इसलिए इसको इग्नोर किया, अवॉइड किया। हालांकि ये 100 पिप्स की एक बन रही थी। यहाँ पे आके मेरे पास वो एक थॉट प्रोसेस आया था कि यार मैं यहाँ से कहीं से जो है ना सेल क्यों नहीं पकड़ लूँ, बजाय कि मैं ये यहाँ पे था एक कुछ, यहाँ पे था M5 में। ठीक है, मैंने ये था कि यार मैं इसको सेल क्यों ना पकड़ूँ, अभी ये तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, और यहाँ पे कोई न्यूज़ भी थी इस जोन में कहीं पे। एनीवे, तो मैंने सोचा कि यार पहले इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करने शिफ्ट करने था। जब यहाँ पे आया तो इसने M5 में मुझे कुछ डायरेक्शन दी, M5 में, तो मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, ये देखो, इसको मैं बेच रहा हूँ, ये देखो इसके ऊपर इसने ब्रेक कर दिया था। मुझे एक तो ये उसने काउंटिंग दे दी कि यार मैं बुलिश जाऊँगा, लेकिन दोबारा यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लगाई यहाँ पे, क्योंकि ये सारा वो बुलिश का साइन दिखा रहा था, मैंने सोचा कि ये इसको, क्योंकि ये इसने ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया था, ये इसको लिक्विडिटी लेके यहाँ से ये डायरेक्ट निकल जाएगा, और न्यूज़ भी थी, लेकिन इसने डायरेक्ट मेरा एसेल ही कर दिया। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी इसने, सॉरी चलो इसको हटा देता हूँ साथ में। ठीक है, यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे भी इसने ये देखें, ये इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, न्यूज़ अमेरिका में यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे भी किसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन न्यूज़ की वजह से और इन चीज़ों की वजह से ये इसने सेल ही कर दिया। तो उसमें मैंने उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा, मैंने कहा लीव इट नाउ। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उसने एक स्ट्रक्चर बनाया था, मैं सोच रहा था यार ये वापस आए तो मैं यहाँ से बाय का ट्रेड लूँगा, लेकिन उसने वो कोई भी मुझे इंडिकेशन क्लियर नहीं दी थी। अच्छा, जब यहाँ से ये बुलिश हो गया तो फिर मैंने M15 पे जाके देखा कि ये कहीं पे मुझे M15 पे कोई दे, क्योंकि ये एक तो H1 में कैंडल ऊपर क्लोज ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, और दूसरा ये था कि मैं, हालांकि थोड़ा डाउट था कि यार यहाँ से स्टॉप लॉस हट जाए, लेकिन ये मैंने इसलिए ट्रेड लिया था कि बेसिकली ये यहाँ से ट्रेड था, क्योंकि ये इसने H1 में ब्रेक किया हुआ है, M15 में बुलिश था। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बुलिश था, ये पीछे से मार्केट ब्रेक करता आ रहा है, तो ये मेरे पास एक वैलिड जोन था जिसके बेसिस पे मैंने ये मार्क किया था, और यहाँ से मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड था। तो मैंने लो टाइम फ्रेम पे जाके देखा, देखे इसमें वो एक तो पूरा ऑर्डर फ्लो जो है वो हायर हाइज बनाता आ रहा है। ठीक है, नीचे जो है उसने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड पे उसने वो टैप किया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी ली हुई थी जो ये यहाँ पे, वो सारा सीनेरियो था। तो फिर मैंने यहाँ से उसको, और दूसरा ये जो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था उसको इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी सिर्फ। फिर यहाँ पे फिर जब आ जाता है तो मैं इसमें
कोशिश करता हूँ फर्स्ट टीपी जो है ना वो 50 पिप्स का रखता हूँ, और सेकंड टीपी जो है ना मैं इस छोटे टाइम फ्रेम में था जो है वो 100 पिप पे निकलने की कोशिश करूँ। यहाँ पे 130 और समथिंग पिप्स बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक जो टीपी है वो यहाँ से कहीं से लेके यहाँ 50 पिप्स पे मैंने ख़त्म कर दिया, और दूसरा मैंने 100 पे क्लोज कर दिया। ये ऊपर गया है हालांकि, ठीक है, मुझे ये था पीछे से एक जोन था क्योंकि उसको मैंने मार्क किया हुआ था, तो ये वहाँ तक गया। तो थॉट प्रोसेस क्या था, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो, मेजर सप्लाई डिमांड पे टैब हो, ऑर्डर या ऑर्डर ब्लॉक बुलिश और बियरिश है, फिर जो है वो H1 में शिफ्ट हो, सेकंड जो है M15 का भी जो डायरेक्शनल बायस है वो भी उसके साथ हो, उसकी डायरेक्शन जो है वो बियरिश या बुलिश हो। ये दो मेनली में तीन वैसे जो है वो टाइम फ्रेम अलाइन करने की कोशिश करता हूँ, H1, M15 और M5, इन तीनों को कोशिश करता हूँ करूँ। इसमें एक ट्रैप आता है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, उस पर भी हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप खुद देख रहे होंगे ना, खुद भी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। जो मैं यहाँ पे चीज़ें ब्रीफ कर रहा हूँ, आप इससे डिफरेंट भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप इसको लेके चलो, नेवर, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको चेंज कर सकते हो। आप इसका कोई वो नहीं है कि बस आप इसको ही लेके चलो, ठीक है। अच्छा, एक 2 हफ्ते पहले था इसमें ट्रेड, बड़ा खूबसूरत ट्रेड था, बड़ा खूबसूरत, ठीक है। ये देखो, ये लोअर लोज बनाता आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचा था तो इसने एक तो ये ब्रेक दिया था, दूसरा ये ब्रेक दिया था, तो मैंने इस जोन को, ये मुझसे एक दो शायद यहाँ पे मिस हो गए थे ना, लेकिन ये ट्रेड जो है ना, रियली आई लव दिस वन, और मेरी ये फेवरेट स्ट्रेटजी यानी वो ट्रेड था। मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, अभी शायद आपको वो उतना ना है। देखिए यहाँ पे ये लोज ये ब्रेक करता आ रहा है, जब यहाँ पे पहुँचा था ये वाला, क्योंकि देखो ये पूरा मैंने इसको जोन मार्क किया था कि यार कम से कम इतना लेता हूँ, हालांकि ये यहाँ तक भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है। फिर जब यहाँ पे पहुँचा तो इसने फिर से एक जो है ना, मैं इसको M15 में ले जाता हूँ, इसने एक और जो है ना इसको कंफर्म कर दिया कि यार मैं नीचे ही जाना चाहता हूँ। हालांकि इसने ये वाला दिया था, लेकिन इतनी वो विजिबल, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये इतनी मुझे वो विजिबल स्विंग नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा था जब ये पीछे आया, वापस रिटर्न हुआ, तो इसने ये वाली जो विक्स इसके ऊपर बॉडी क्लोज की थी ना, मैंने सोचा कि यार इस तरह ना हो कि ये इसको इसके ऊपर लिक्विडिटी लेना चाहे फिर ये वापस आना चाहे। लेकिन मैंने इसका वेट किया, प्रॉपर वेट किया, क्योंकि पेशेंस जो है ना, जिस तरह हम पढ़ते हैं, दे विल पे यू एक्चुअली, ये इस तरह मैंने इसको बाद में रिफाइन किया हुआ था। उस देखो वो पूरा जोन था, उसके ऊपर जब इसने टेप किया, शिफ्ट किया स्ट्रक्चर, आप इसको फिर मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, एक दो कैंडल जितना आप वेट कर सकते हैं, जितना आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा सकते हैं, या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस GBP JPY पे 5, 7, 6, 10 पिप से ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा जो है, मेरा जो क्रिप्टो BTC को सिर्फ करता हूँ, और गोल्ड 10, 15, 17 भी हो जाते हैं, इससे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता। उसकी वजह से मेरा रिस्क रिवार्ड बड़ा अच्छा होता है। इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप कितना खुद को इस मार्केट में जो है ना चीज़ें कर रहे हो। अच्छा, इसको CISD कहें, चोच कहें, MSS कहें, जो भी कहें, ठीक है। जब यहाँ पे ये मार्केट आया, पीछे से मैंने आपको स्टोरी बताई क्या थी, बॉसेस बन रहे थे, सारी चीज़ें बन रही थी, टारगेट किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसको ट्रेड ब्रेकडाउन के वही फोकस करते हैं। तो फिर जब ये इसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ले लिया था इसी विक के ऊपर और इसी के ऊपर, इस तरह मैं ट्रेड लिया था। लेकिन मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो इसके ऊपर ही रखा था। ये भाई रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बनेगा अगर आप इसको, वैसे वी आर नॉट ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड, हम ट्रेड कर रहे हैं इस चार्ट को। उसमें देखो हम क्या बना रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोज मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आपका रिस्क रिवार्ड क्या है ना, तो उस हवाले से भी ये थोड़ा ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है कि भाई चेक करो कि कितना बनता है। स्ट्रक्चर या SMC से ज़्यादा बढ़कर कोई भी आपको स्ट्रेटजी जो है ना रिस्क रिवार्ड नहीं दे सकती। आपकी एक्यूरेसी डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है।
लेकिन वो अब देखो 1/9 है, मेरे ख्याल 1/9 या 10 था, मुझे बिल्कुल याद नहीं। ये लो था, इसको ब्रेक मैंने वो रखा हुआ था एक तो मैंने क्लोज यहाँ पे किया था, मैंने क्लोज यहाँ पे किया था क्योंकि 1/5 से ज़्यादा बन रहा था। रीज़न ये था ये कभी कभी वापस आ जाता है, तो मैंने सोचा कि यार जो आपको मिल रहे हैं ना उसको आप क्लोज करो, उसको आप अपने बैग में डालो, अपनी जेब में डालो, दैट्स इनफ। ये 130 होंगे मेरे ख्याल में, 120, ठीक है, यहाँ कहीं भी मैंने उसको क्लोज कर लिया था। अब देखो इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, सपोज अगर देखा जाए 17 पे क्या 10 पे 20 पे भी नहीं, इतना ही कुछ है। एनीवे मैंने इसको लोअर टाइम फ्रेम में लिया था, लेकिन इसकी जो मैंने एंट्री ली थी वो यहाँ पे ली थी, जो मैं कह रहा हूँ मेरी फेवरेट वो जो चीज़ है इसी के अंदर। फिर इसने ये सी लेग में M5 का अगेन स्टक के नीचे ब्रेक किया था। ये जब इसने ली थी ना, यहाँ पे आप एक हेल्दी रिस्क ले सकते हो, यानी ये अगेन कंफर्म करता है कि स्टिल, क्योंकि देखो H1 बियरिश था, आपके M15 डायरेक्शन बियरिश हो गई, फिर अगेन M15 ने आपको डायरेक्शन बियरिश कर दी, फिर M5 ने आपको कंफर्म कर दिया। जब यहाँ पे टैप किया ना 3 दफ़ा अगर वो चीज़ें मिल जाएं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। ये आप M5 में जाके देखना कि किस तरह बना है ट्रेड। एक ये ट्रेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा कि आपको ब्रेक डाउन इसका डिस्कस करूँगा। अच्छा ये भी इसी तरह का था, लेकिन इसका वो M15 और अपना H1 का था, तो ये उसी तरह का ट्रेड लिया हुआ है। अगर इसमें देखें, ये इसको नीचे इसने ब्रेक किया है, M15 में देखोगे ये अगेन इसको क्या है, ये इस तरह का ट्रेड है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए सपोज ये जो है ना H1 का है, ठीक है, इसी का ही मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। इसी के अंदर अगर हम M15 में करें ना, ये समझो एक M15 में ही उसी स्ट्रक्चर का, ठीक है, इस तरह आया है, इसने इस तरह किया, फिर इसको रिएक्शन मिला है M15 का, ये H1 के, इसने इस तरह ब्रेक किया। अब इसने H1 में भी यहाँ पे आके क्रॉस कर दिया है। अगर आप देखोगे ये वाला, ये पूरा का पूरा जोन अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा इसने क्लोज कर दिया है। M15 में भी ये वाला दे दिया था, ये भी कंफर्मेशन होती है कि भाई ये जो है ना डाउन जाना चाहता है। मैं वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको इसको इस तरह ज़रूर समझना कि ये इस तरह है, ये सेम ही है। मैंने उसको M15 और H1 में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये दो चीज़ मिल गई, इसको आके यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया था, मिस हो गया था, या उसमें टाइम में जो है वो मैं अपना मार्केट को नहीं देख रहा था। ये देखें वही चीज़ जो है, सपोज इस तरह की है, ये वापस आया, ऊपर हाई बनाया, इसके नीचे आके क्लोज दे दिया। मैंने जो ये ट्रेड पकड़ा था वो मैंने यहाँ से पकड़ा था। ये देखो ये अगेन जो है वो आपको एक डबल कंफर्मेशन दे दी। मैं ये पुराना मेरा मार्क किया हुआ था, मैंने यहाँ से जब ये जैसे इसने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया तो मैंने इसको ट्रेड में एंट्री हो गया था। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बस M15 में रहूँ, M15 में एंट्री रखूँ, उसी पे मैं अपनी वो देख लेता हूँ सारा वो एंट्री का सिस्टम, उसी पे मैं रहता हूँ M15 और M5 में, उसके अलावा मैं उनमें नहीं जाता। अच्छा ये ट्रेड जो था, ये ट्रेड मैंने किया नहीं था, लेकिन क्योंकि ये टाइम पे नहीं था, मैं सुबह को ट्रेड नहीं करता। लेकिन मेरा ये जोन जो था मार्क, जो ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये मेरी पहले ही मार्क थी और इसने इसको रेस्पेक्ट किया हुआ है। मैंने ये सिर्फ एक तो एग्जांपल के लिए रखा हुआ था। दूसरा इसमें M1 में भी मैं देख रहा था कि यार अब इसको फर्दर मैं रिफाइन करके और भी स्टॉप लॉस किस तरह छोटा करूँ कि मेरा 5-4 पिप से ज़्यादा जो है ना SL ना हो GBP JPY पे, मैं इसी पे रहा हूँ, तो उसी को मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये जो है वन ऑफ द माई फेवरेट ट्रेड है। वो क्यों ट्रेड है, जो पहले मैंने आपको बताया, वो इसी वजह से ये फिलिप जोन कहलाता है। सपोज ये आपका एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से आके एक इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे आके ये वापस आ गया, वापस आके इसको जब इसको ब्रेक कर जाए ना, यहाँ पे क्लोज दे जाए, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वापस आए, तो ये भाई बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, नो डाउट। इसमें एक रिस्क भी है, ये सम टाइम क्या करता है, इसको लिक्विडिटी के तौर पर लेता है और फिर इस जोन से निकल जाता है, ठीक है, इस तरह भी करता है, ये याद रखना। लेकिन मेनली नहीं होता इस तरह। मैं आपको BTC में भी ये एग्जांपल
दोनों ट्रेड दिखाऊंगा। मैंने 3-4 ट्रेड लिए मैं बीटीसी पे, सारे के सारे इस पे लिए हैं, कोई भी 130-200 पिप से कम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ये थी, इसको आप भले ऐसे जब भी ट्रेड करते हैं हम डिस्कस करते हैं, जाके अपने उस पर ज़रूर देखा करो, अपने चार्ट पे इनको ज़रूर चेक किया करो। और ये स्ट्रक्चर है, सारी जो डिस्कस कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से बाहर कुछ भी नहीं है, तो इनको ज़रूर अपने उस पर जाके देखो। चलते हैं बीटीसी पे। थोड़ा यार मेरे ख्याल में वीडियो शायद लंबी हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी करना चाहता हूँ। अभी आप लोग वैसे शायद पसंद नहीं करते ज़्यादा वीडियोस देखना और लंबी वीडियोस देखना, हालांकि फ़ायदा आपका ही है, इट्स अप टू यू कि आप नहीं देखना चाहते वो ज़ाहिर है। जितनी मेहनत करोगे, जितना आपके में पेशेंस आएंगे, जितना ये बोरिंग वीडियो करेंगी। ये देखें, ये ट्रेड्स मेरे पुराने हैं, ये मैंने मिस कर लिए थे, और मैंने ये जो ट्रेड पकड़ा था ना अपना बीटीसी का, यहाँ से पकड़ा था। और मेरे कज़न एक ट्रेड करता है, उसको मैंने बताया था कि भाई इस दफ़ा बीटीसी, उसका ये था कि 98-99 तक चला जाएगा, मेरा ये था कि इस दफ़ा जो है न्यू हायर हाई लगाएगा। ये मुझे पता नहीं था कि वो 123 तक चला जाएगा, लेकिन न्यू हायर हाई का मुझे एक्सपेक्टेड था। तो मैंने यहाँ पे आके जो 112 का उसका पहला लगा हुआ था ना, तो यहाँ तक मैंने यहाँ से एंट्री लेके, यहाँ कहीं से एंट्री लेके मैं यहाँ पे निकल गया था। ट्रेडिंग ये है, इंट्राडे ट्रेडिंग ये है, इसमें लंबी होल्डिंग करना नो वे। जब आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, आर यू इंट्राडे ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, स्केल्पर। अदरवाइज जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग नहीं बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये भी वही ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द फेवरेट। ये देखो, ये बियरिश है मूवमेंट, फिर ये ऊपर गया, ये इसने पुल बैक लिया, ये देखो यहाँ पे आके इसने ब्रेक कर दिया इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे ये आया, ये वाला इंटरनल देखो यहाँ पे, ठीक है। ये एक वैलिड जोन था, अगर यहाँ पे कहीं कभी भी आता है यहाँ से रिएक्शन मिल सकता है, और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है। ट्रेडर वो है जो मार्केट कंडीशन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करे। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, ट्रेड यहाँ से निकल के जाता, ये इस तरह नहीं है। ट्रेडर वो है जो मार्केट कंडीशन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करे और ट्रेड ले, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे आया तो इसने यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, ये देखो ये बियरिश कैंडल जो है, लेकिन यहाँ पे फिर ये ऑर्डर्स फिल हुए और इसको पावर मिली है, और ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो मुझे कंफर्म हो गया यार ये यहाँ से ट्रेड मुझे मिलेगा। फिर मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी, और यहाँ, अच्छा यहाँ तक मैंने क्यों ली, यहाँ पे क्लोजिंग मैंने क्यों की, वो भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी के 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने सोचा कि यार मैं अभी सो भी जाऊंगा, पता नहीं यार ये वापस आ जाए, ये सप्लाई जोन हो और यहाँ पे टच करके ये विक लगा के वापस ना जाए, तो इस वजह से मैंने इससे मैं आउट हो गया। मैं ये आपको 15 में दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था। जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द माई फेवरेट वो है कि इस ट्रेड पे मैं हेल्दी रिस्क लेना पसंद करूँगा, या मैं कोशिश करूँगा मुझे इस तरह का ट्रेड मिल जाए, क्योंकि इसने वो बियरिश ट्रेंड को जो है ना ब्रेक किया हुआ है, इसको फिलिप जोन वैसे कहते हैं। तो उस वजह से ये पूरी एक स्ट्रेटजी में फिलिप जोन सारा पढ़ाऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, ये जब ये इसने देखो क्लोज कर दिया था ना इसमें अपना H1 में ये करके, ठीक है, लेकिन इस तरह क्लोजिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आया इसको रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको जो है ना इन विक्स ने या इस विक्स ने रिजेक्शन लिए, वापस आया है, और इसने यहाँ पे H1 में और 15 में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये 15 में अभी हम, तो ये मेरा ये था कि यार यहाँ तो ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, और मिला भी सही, मैंने लिया भी सही। फिर मैंने इसको मज़ीद M5 में जाके दिया था। उस दिन के बाद मैं भी इसको खोल रहा हूँ, आपको मैं वो M5 वाला भी दिखाता हूँ कि उसको देखो, ये कन्फर्मेशन ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है। ये देखो, ये फिर इसने M5 में आके यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया और कंफर्म कर लिया कि भाई मैं अभी ऊपर आपको बाय देने जा रहा हूँ, बैठना है तो आप बैठ जाओ। लेकिन देखो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इसको बिल्कुल टाइनी भी ब्रेक ये किया हुआ था कि ये मैं इसको यहाँ से लूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। और क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वापस आ जाता है ट्रेड जो है ना, वो आपका एक रिएक्शन तो जोन से मिलता है, लेकिन वो वापस आ जाता है। मैंने ये यहाँ से नहीं, यहाँ से लिया था, और नहीं बिल्कुल सॉरी, यहाँ से मैंने ये पकड़ा, फिर मैंने उसको आगे तक ले गया था। एक तो ये था,
ठीक है। मेरे ख्याल से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। नहीं, मैंने यहाँ से नहीं, यही लिया हुआ है मैंने एक्चुअली, आई थिंक लगे से रहा है, क्योंकि कुछ था इसमें, मेरे ख्याल मैंने यहाँ से लिया था, क्योंकि इसमें कुछ एनीवे खैर, मैंने यहाँ से ये ट्रेड पकड़ी, यहाँ तक गया मैंने, लेकिन मैंने इसको 100 पे क्लोज किया था, इसको ज़्यादा मैं नहीं लेके गया था, ये 130 तक शायद चला होगा, बल्कि ज़्यादा चला है, ठीक है। मैं इसको 100 पे तक ले गया, या इस हाई तक या किसी तक, उसके बाद मैंने इसको नहीं बिठा रहा, लेकिन मेरा था कि ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उस वजह से ये मेरा एसएल हुआ था। मेरे ख्याल में ये कल का है, ठीक है। हालांकि यहाँ से इसने 80 पिप दिए थे, मेरा ये था कि यही जोन जो है ना काम करेगा, और M1 में मुझे इसने कंफर्मेशन भी दी थी, ये देखो यहाँ से, ये बल्कि 80 पे से ज़्यादा चला था। मैंने यहाँ पे उस नहीं बैठा, मैंने कहा यार ये जो है ना, जो एक M5 का इसने वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पहले ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो, और यहाँ से जो है ना, हालांकि मैंने क्लोज क्यों नहीं किया था, मैंने बिल्कुल इस पर कोई वो टीपी नहीं लिया ना, हालांकि यहाँ से 60 पे चला है, ये देखो ये 60-70 पे चला है, 60-70, लेकिन 60 था ना वो स्टॉप लॉस के साथ, वो क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बंदा पकड़ सकता। मेरा ये था कि मैं इसका TP1 यहाँ पे लूँगा, TP2 यहाँ पे, हालांकि थोड़ा मुझे डाउट था कि ये हो सकता है ऊपर ना भी जाए। रीज़न ये था कि ये जब देखो यहाँ से ये ऊपर गया था ना, ये तो इसने ब्रेक इसको नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि यार ये हो सकता है वीक जोन हो गया, अभी ना करे। और दूसरा भी इसके साथ मेरा एक कन्फ्यूजन था, वो भी आपको मैं बता देता हूँ क्यों मैंने नहीं लिया था, वो डिस्कस किया, लेकिन अगेन जो कल मेरी थॉट प्रोसेस थी यहाँ पे, उसकी मैंने सोचा ये लिक्विडिटी है, इसने लिक्विडिटी यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए, इसने तो इसको ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉपर वो डिमांड थी नहीं, लेकिन ये तो मेरे लिए क्वालिफाइड जोन था, लेकिन उसने उसको रेस्पेक्ट नहीं दी, ये 100-120 पिप चल के वापस आ गया, यहाँ से 60-70 पिप चल के वापस आ गया। असल में मुझे क्यों डाउट था कि ये वापस आ जाएगा, एक तो देखो ये अगर वो देखें तो ओवर सॉलिड है, ठीक है। दूसरा ये देखो इसने वो एक इंटरनल H4 को भी ब्रेक किया। तीसरा जो ये मेरा था ना कि यार ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी पिक करने के बाद ये वापस आएगा, तो इसने यहाँ पे वो बात जो है ना की है, यहाँ पे अब अगर मिलेगी, मेरा जो ख्याल है सेल मिलेगी, अब अभी बाइट नहीं मिलेगी, ये जोन है सपोज, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है ना देखना चाहिए कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। ये आपको बाय मिलनी चाहिए, यहाँ से पॉसिबल है। इसमें एक और भी जोन इसने क्रिएट किया हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे, हो सकता है उस दोनों से किसी, लेकिन मैंने इसको लंबा किया हुआ है, देखो एक ये वाला जोन है, ये वाला, दूसरा ये जोन है, ये दोनों जोन से किसी न किसी से सेल मिल सकती है, लेकिन अपने रिस्क पे लें। मेरा चैनल एजुकेशन ले, मेरा कोई फाइनेंशियल आपको वो है नहीं एडवाइस। तो यहाँ तक एंड करते हैं इस ट्रेड ब्रेकडाउन के इस वीडियो को, और देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको। एक और भी था US ऑयल का था, किसी दोस्त ने शेयर किया हुआ था, मैं वो भी चाह रहा था ब्रेकडाउन आपको दे दूँ, उसका स्टॉप लॉस हुआ था, लेकिन उसकी क्यूरीज आ रही थी, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं उसको जाके देखूं। हालांकि US ऑयल को मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, तो उसका भी, लेकिन ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो अगेन मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मेरी सीरीज़ है स्ट्रक्चर की, उसी पे होगी। बिलीव मी, अगर आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर मेहनत करें, समझें, पढ़ें, यू डोंट नीड मोर थिंग्स, स्ट्रक्चर को फोकस करें। बाकी जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड है, ऑर्डर फ्लो है, लिक्विडिटी है, सारी उसी से निकलेंगी मेरे भाई, बिल्कुल आपको एक आसानी लगेगी। और स्ट्रक्चर से मैं आपको यूँ समझे, मेरी दावा है कि स्ट्रक्चर पे जो लोग ट्रेड करेंगे, जो लोग अभी ट्रेड पे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, न्यू हैं, आपके 50% एट लीस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे। और जो इंटरमीडिएट हैं और वो उनकी वो रिस्क रिवार्ड अच्छो नहीं है, और वो उनके जो भी लॉसेज है 50% उनका विन रेशो है, तो वो 50% उसका विन रेशो बढ़ जाएगा। 50% यानी 100% नहीं होगा, जो बाकी 50% बचता है उसका 50 वो 70-75 तक पहुंच जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिस करें, आज सीखना पड़े, कल सीखना पड़े, साल के बाद सीखना पड़े, 2 साल के बाद सीखना पड़े, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के अलावा आपको बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, वो देती हैं, उनका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं होता, वो आपको प्रॉफिटेबल करते हैं,
उसके लिए स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। ये आपको सारी चीज़ें वन गो में प्रोवाइड करता है। लॉसेस लोग क्यों करते हैं? वो हायर टाइम फ्रेम को बायस नहीं लेते, वो हायर टाइम फ्रेम को इसके साथ अलाइनमेंट नहीं करते, जो रीज़न बनते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। देखें वीडियोस और अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच।